नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 25 अप्रैल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बीपी रोड बक्सर। मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाबानगर की गली बाईपास रोड बक्सर, नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गंगा सेतु पर चल रहा है पुलिस का धरपकड़ अभियान। चारों ओर हो रही है मां का श्राद्ध करने वाले बेटी की चर्चा। मूर्ति तोड़ने की खबर निकली अफवाह, जाने पूरा सच है क्या। चौसांचल कार्यालय के समक्ष ग्रामीणों ने दिया धरना। वतन वापस लौटे दुबई में फंसे जिले के 8 युवक। चरित्रवन में खुला परम अस्पताल, गरीबों को मिलेगी मुफ्त सुविधा। बैठक में डीएम ने दिया स्कूलों के नियमित जांच का आदेश। बुलडोजर चला तो थाने पहुंच गए 1 साल से फरार 3 लोग। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बुलेटिन की पहली सुर्खी लेते हैं। दुबई में ठगों के हाथ फंसे जिले के 8 युवक बीते दिन रविवार को वापस बक्सर लौट आए। हालांकि इनके वापस लौटने की कहानी बड़ी ही दर्दनाक है, इसकी अलग से प्रस्तुति हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, दुबई में फंसे 8 युवक लौट आए हैं। वे सोमवार को एसपी कार्यालय में अपना पक्ष रखने पहुंचे। उनसे बातचीत हुई तो पता चला, अगर उन्होंने सजगता नहीं दिखाई होती तो 30 और युवक ठगी का शिकार होते, जिन्हें एजेंट दुबई भेज रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी पिछली खबर हो सकता हो आपने हमारी साइट पर पढ़ी हो। फिलहाल उस युवक की बात सुनिए। अलग अलग मतलब बक्सरी जिला के सब है, ठीक ना, अलग अलग गांव है। क्या मांग करते हैं? मांग रहते हैं कि हम लोग तो फांसी गए हैं और कोई ना फंसे, इससे हम लोग को जानकारी थी पहले से? जानकारी रहता तो हम लोग उधर जाइबे नहीं करते। क्या नौकरी की तलाश में गए थे आप लोग? हाँ, काम करने के लिए गए। क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे बोला कि पैकिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, ड्राइवर का, फूड पैकिंग का काम मिलेगा उधर। हम लोग गए तो उधर कोई कंपनी ही नहीं थी। हम लोग को उधर पार्क में ले जाकर छोड़ दिया था। कितने लोगों का बना था यहाँ से जाने के लिए? अभी तो हम लोग 8 आदमी गए थे और 30 आदमी का मुंबई गए थे। वहाँ पर 20 तारीख को उनको टिकट था फ्लाइट का, लेकिन उन लोग को हम मना कर दिए उधर से कि हमारे साथ हो गया धोखाधड़ी, अब तुम लोग मत आओ। हम लोग मना किए तो वो लोग भी नहीं आए। क्या कार्रवाई हो रही है एजेंसी पर? एजेंसी वो बंद करके भाग गया है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कुछ सबूत हम लोग रखे हैं, वही आज पेश करेंगे हम लोग। क्या नाम है आप? मदन कुमार चौधरी। कहाँ से आए? आरक से। आप यहाँ रोते भी लगते जिस किशोरी को देख रहे हैं, इसका नाम कमला है। शनिवार को इसने अपनी मां फूल कुमारी का अंतिम संस्कार किया। 3 बेटियों को जन्ने वाली फूल कुमारी बीते दिन चल बसी। अंतिम संस्कार बेटी ने ही किया। उसकी सिर्फ 3 ही बेटियां हैं। यह बड़ा ही गरीब परिवार है जो 61 प्रखंड के 61 गांव का रहने वाला है। अगर आप इसकी मदद करना चाहें तो 61 में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, इटाढ़ी प्रखंड के निहालपुर गांव में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा वहां के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगाई गई थी। इसे तोड़ने की अफवाह वाली खबर सोमवार को पूरे दिन वायरल हुई। जांच के क्रम में पता चला यह 1 वर्ष पहले बिजली का खंभा गिर जाने से वहां लगी मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो अभी भी उसी अवस्था में पड़ी हुई है। इसको लेकर जब हमने खबर को विस्तृत रूप से खंगाला तो पता चला यह मूर्ति तोड़ने की बात पूरी तरह अफवाह है। लोगों को आक्रोशित करने का यह एक घिनौना प्रयास है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, चौसा अंचल कार्यालय के समक्ष सोमवार को कुछ लोगों ने धरना दिया। अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वे आवाज़ उठा रहे थे। उनका कहना था पिछले 1 साल से कई किसानों को फसल जलने का मुआवजा नहीं मिला। इस कार्यालय में आइए तो आवास बनाना हो, निवास बनाना हो अथवा अन्य किसी तरह का कार्य कराना हो, बगैर रिश्वत के या
खुशनामे के यहाँ कोई कार्य नहीं होता। हालांकि भ्रष्टाचार की शिकायत सभी प्रखंड कार्यालय ही नहीं, सभी सरकारी कार्यालयों में आम है। इसको लेकर के बीते दिन सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने भी अंचल कार्यालय की जांच की थी। वैसे फिलहाल धरने का मामला गर्म है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, इन दिनों गंगा सेतु पर पिछले 3 दिनों से पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। वैसे लोग जो शाम में गम गर्त कर सूरा का आनंद ले उत्तर प्रदेश की सीमा से बक्सर में वापस आते हैं, उनकी पुलिस वहाँ गंगा सेतु पर जांच करती है। और मज़े की बात है, पुलिस सूंघ करके पता लगा लेती है, क्योंकि यह ऐसा मुश्क है जो छिपाए नहीं छिपता। जिन्होंने सूरा का सेवन किया होता है उनकी गंध पता चल जाती है और पुलिस उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाती है, मेडिकल कर उन्हें जेल भेज देती है। हालांकि पिछले 3 दिनों से चल रहे इस अभियान को लेकर के भी पुलिस पर तरह तरह के तीखे व्यंग लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा माजरा क्या है यह तो नगर थाने की पुलिस समझे। ताज़ा जानकारी के अनुसार सोमवार को 19 लोगों के पकड़े जाने की बात सामने आई थी, लेकिन जब उन्हें थाने लाया गया तो उनकी संख्या कुछ घट गई। पिछले 3 दिनों से लगभग यही हो रहा है। सूचना मिलती है 20 पकड़े गए, 40 पकड़े गए, लेकिन जब पुलिस उसकी रिपोर्ट जो पुलिस से मांगी जाती है तो स्पष्ट बात खुलकर सामने नहीं आती। हालांकि पुलिस को चाहिए अपनी साख बचाने के लिए पूरी सच्चाई मीडिया के सामने रखे। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, चरित्रवन में ITI कॉलेज के ठीक सामने परम अस्पताल का शुभारंभ। सीताराम विवाह आश्रम के महंत श्री राजाराम शरण जी एवं वैष्णवी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप राय आदि ने मिलकर संयुक्त रूप से किया। परम अस्पताल में गरीब, वृद्ध, पत्रकार एवं सुरक्षा कर्मियों को मुफ्त परामर्श मिला करेगा, अर्थात जब वे डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, सोमवार को जिलाधिकारी अमन समीर, DDC योगेश कुमार सागर आदि ने जिला विकास समन्वय की संयुक्त बैठक की। इस दौरान DM ने शिक्षा विभाग समेत सभी विभाग के अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने विशेषकर शिक्षा विभाग के लोगों को निर्देश दिया, स्कूलों की नियमित जांच कीजिए, शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों को मिलने वाले PM पोषण आदि की विशेष निगरानी कीजिए। यह क्रम लगातार चलना चाहिए जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार आ सके। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, बगेन थाना के पोखरहा गांव में बीते दिनों मुरार थाने ने एक किशोर की हत्या के मामले में फरार अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलवाया था। कुल 5 लोग इस मामले में फरार चल रहे थे। जैसे ही वहां फरार अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे 3 अभियुक्त बीते दिन अचानक उपस्थित हो गए। सूचना के अनुसार अजय पांडे, विक्रमादित्य पांडे एवं राकेश राज, जो तीनों पोखरहा गांव के रहने वाले हैं, मुरार थाने की कार्रवाई में यह 3 पुलिस के सामने उपस्थित हो गए, जो पिछले लगभग 1 साल से फरार चल रहे थे। आप इन तीनों की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं। आपको एक बार पुनः इनका नाम हम बता देते हैं। अजय पांडे, विक्रमादित्य, दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, एवं राकेश राय। यह तीनों 1 साल पहले मुरार थाने में दर्ज की गई हत्या के एक मामले में फरार चल रहे थे। हालांकि कुल 5 लोग फरार थे, जिनमें से 3 बुलडोजर चलने के बाद उपस्थित हो गए। अब चलते चलते 2 चीज़ें आपको हम जरूर बता देना चाहते हैं। सोमवार को जिले में ताबड़तोड़ आगजनी की कई घटनाएं हुई। आप देख ही रहे हैं, पूरा माहौल इन दिनों बिल्कुल इस हादसे के लिए तैयार पड़ा है। खेतों में सूखे डंठल पड़े हैं, तेज पछुआ हवा चल रही है, और कहीं कोई अपने खेत के डंठल को जलाने के लिए अगर छोटी सी चिंगारी भी छोड़ता है तो फिर वह आग कहाँ तक फैल कर जाती है, इसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश होगी, जिले के अधिकांश गांवों में किसान ही रहते हैं, वे खेत में डंठल न जलाएं, अन्यथा कई लोगों का निवाला भी छीन सकता है। दूसरी एक चौंका देने वाली तस्वीर आप यह देख लीजिए। गंगा सेतु पर सोमवार को एक ट्रक आया और वहां बैरियर लगा हुआ है। पिछले 3-4 साल से इस पर बड़े वाहनों का आवागमन बंद है। इसका ध्यान किए बगैर वह सीधे बैरियर से जा टकराया। आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर बाल बाल बच गया। पूरा आगे का हिस्सा उस बैरियर की जद में आने से तहस नहस हो गया और ट्रक बैरियर से टकराकर खड़ा हो गया। लोग इस घटना को देखकर दंग रह गए। इस तरह की लापरवाही गंगा सेतु पर, वो भी दिन
खुले दिन की रोशनी में सबको चौंका देने वाला रहा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।